नाविक सिंदबाद। तीसरी समुद्री यात्रा। दूसरी समुद्री यात्रा से लौटकर कुछ दिन बीते ही थे कि सिंदबाद अपार वैभव और यश में डूबा था। उसका महल संगीत और हंसी से गूंजता। भोज की मेजें अंगूरी शराब, भुना मांस, ताजे फल और सुगंधित मसालों से भरी रहती। व्यापारी और मित्र उसका सम्मान ऐसे करते मानो मृत्यु को हराकर लौटा कोई वीर हो। परंतु वैभव की चमक जल्दी ही फीकी पड़ने लगी। सिंदबाद अक्सर खिड़की से टिग्रिस नदी की ओर देखता, जहां जल अनंत सागर की ओर बहता जाता। उसके सीने में एक अनजानी पुकार गूंजती, सागर अब भी वहीं है, रहस्यों और चुनौतियों से भरा। एक रात्रि भोज में उसने प्याला रख दिया और गंभीर स्वर में बोला, मित्रों, मेरे पास सब कुछ है, पर हृदय शांत नहीं। मैं केवल ऐशो आराम के लिए पैदा नहीं हुआ। सागर में अब भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं। एक व्यापारी ने कहा, सिंदबाद, तुमने 2 बार मृत्यु को हराया है। खजाना और यश पर्याप्त है, क्यों फिर संकट ढूंढते हो? दूसरे ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें बगदाद में रहकर इसे संभालना चाहिए। बाहर राक्षस और संकट भी हैं। पर सिंदबाद की आंखें आग की तरह चमक उठीं। यही संकट जीवन का अर्थ है। यदि यहां बैठा रहा तो जीवन भर पछताऊंगा। मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जिसे सुनाकर गर्व हो। सभा मौन हो गई। सभी समझ गए, सागर का आह्वान कोई नहीं रोक सकता। सिंदबाद ने आभूषण बेचकर पूंजी जुटाई, दुर्लभ वस्तुएं खरीदी और एक बड़ा जहाज भाड़े पर लिया। उसने साहसी व्यापारियों और अनुभवी नाविकों को संगठित किया। प्रस्थान के दिन बसरा का बंदरगाह भीड़ से भर गया। सफेद पाल हवा में तने, रस्सियां चरमराईं और नाविकों के नारे गूंज उठे। सिंदबाद अग्रभाग में खड़ा, सीने पर हाथ रख क्षितिज की ओर देख रहा था। उसके भीतर उत्साह और भय मिले जुले थे, पर सबसे ऊपर विश्वास था कि भाग्य साहसियों का साथ देता है। यात्रा के शुरुआती दिन शांतिपूर्ण थे। हवा अनुकूल, समुद्र चांदी सा चमकता। रात में तारे झिलमिलाते, मानो ब्रह्मांड का अनंत कालीन हो। सिंदबाद आकाश निहारता, भय और उल्लास दोनों महसूस करता। कप्तान ने कहा, हम उन समुद्री क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं जो नक्शों पर नहीं, केवल किंवदंतियों में हैं। सिंदबाद मुस्कुराया, यही तो मेरी मंजिल है। तूफान और निर्जन द्वीप, कई सप्ताह तक जहाज अज्ञात समुद्रों से गुजरा। पर सागर का स्वभाव बदलता है। एक सुबह काले बादल उमड़ आए, हवा आंधी बन गई, लहरें पर्वत जैसी उठीं। कप्तान ने चिल्लाकर कहा, रस्सियां पकड़ो, पाल समेटो। पर प्रकृति के सामने मानव शक्तिहीन था। जहाज की लकड़ियां टूटने लगीं, जल भीतर घुस आया, चीखें और प्रार्थनाएं गूंज उठीं। सिंदबाद ने मन ही मन प्रार्थना की, हे अल्लाह, रक्षा कर। किंतु कुछ ही पलों में जहाज लहरों में बिखर गया। लोग पत्तों की तरह समुद्र में बिखर गए। सिंदबाद जब चेतना में लौटा तो उसने स्वयं को एक तट पर पाया। वस्त्र फटे, शरीर घायल, पर वह जीवित था। कुछ नाविक और भी बच निकले थे। दूर तट पर जहाज के टुकड़े बिखरे थे। सामने एक हरा भरा निर्जन द्वीप था। पेड़ों पर फल लटक रहे थे, झरने बह रहे थे। थके मांदे यात्रियों को लगा मानो यह स्वर्ग हो। उन्होंने शाखाओं से झोपड़ी बनाई, फल और जल इकट्ठा किया। रात्रि में सब आग के चारों ओर बैठे, यह सोचते हुए कि अब वे सुरक्षित हैं। पर सिंदबाद चुप था। उसके अनुभव ने चेताया कि सागर कभी इतना उदार नहीं होता। वास्तव में अंधकार घिरते ही जंगल से विचित्र आवाजें आईं। गर्जन, भारी पदचाप, भयावह चीखें। आग की रोशनी में चमकती आंखें उन्हें देख रही थीं। सिंदबाद ने चेतावनी दी, यह स्थान स्वर्ग नहीं, शायद नरक का द्वार है। एक आंख वाला दैत्य सूर्यास्त के समय धरती कांपने लगी। वृक्ष हिलने लगे, पक्षी उड़ चले। अंधकार से एक विशाल काय आकृति निकली।
काले कोयले जैसा शरीर, पत्थरों जैसी मांसपेशियां और माथे के बीच एक ही लाल अग्निसा नेत्र। वह हंसा, गर्जना गूंजी, छोटे कीड़ों, मेरे द्वीप पर आए हो, आज दावत होगी। उसने एक नाविक को पकड़कर आग पर भून डाला। चीखें थम गईं और सबने भय से देखा कि दैत्य उसे फाड़कर खा गया। शेष जीवित लोग कांपते हुए मौन रहे। सिंदबाद ने सोचा, यदि हम बैठे रहे तो एक एक कर खा लिए जाएंगे, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। उसने योजना फुसफुसाकर बताई। रात्रि में जब वह सोएगा, हम लकड़ी को आग में तपाकर भाला बनाएंगे और उसकी आंख में भोंक देंगे, तभी हम बच सकते हैं। नाविकों ने कांपते हाथों से शाखाएं तराशी आग में तपाई। मध्यरात्रि को जब दैत्य खर्राटे ले रहा था, सबने जलती लकड़ी उठाई और सिंदबाद के संकेत पर एक साथ उसकी आंख में घोंप दी। दैत्य की चीख से पूरा द्वीप कांप उठा। वह तड़प कर अंधा हो गया। उसकी उन्मत्त गर्जनाएं भयावह थीं, पर दिशा न देख पाने से वह पेड़ों और चट्टानों से टकराता रहा। सिंदबाद ने चिल्लाया, अब भागो समुद्र की ओर। सबने जल्दी जल्दी शाखाओं से बनी बेड़ी पर सवार होकर समुद्र में धकेल दी। दैत्य चीखता, पर अंधकार में दिशाहीन था। बेड़ी लहरों पर दूर चली गई। नाविकों ने राहत की सांस ली, यद्यपि उनके हृदय अब भी कांप रहे थे। सिंदबाद ने रक्त से सना हाथ पोंछते हुए कहा, हमने जीवन चुना है। कभी कभी जीना उस कार्य को करने पर निर्भर होता है जिससे हृदय घृणा करता है। अब चलो, हमें लोगों तक पहुंचना है ताकि मृत साथियों का स्मरण किया जा सके। बेड़ी लहरों पर डगमगाती रही, सितारे ऊपर चमकते रहे। वे सभी मौन थे, कोई बचने पर प्रसन्न, कोई भयभीत, कोई शोकग्रस्त। सिंदबाद क्षितिज की ओर देखता रहा, यह जानते हुए कि हर यात्रा, हर मृत्यु जीवन का निर्णय उसे और कठोर बनाता है और जीवन का मूल्य सिखाता है। भय में पलायन और सिंदबाद की तीसरी समुद्री यात्रा। भय में पलायन भोर की पहली किरणें जब पेड़ों की ओस से भीगी पत्तियों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, सिंदबाद और उसके साथी जल्दी जल्दी समुद्र तट की ओर भाग रहे थे। पूरी रात उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। अब उनकी एक ही आशा थी, इस भूतिया द्वीप से जितनी जल्दी हो सके निकल भागना। लेकिन वह विशालकाय परछाई अब भी उनका पीछा कर रही थी। उसकी आंखें अंधी थीं, फिर भी वह आवाजों को सुनकर आगे बढ़ रहा था। उसकी हर सांस आग की लपटों जैसी गर्म थी। हर कदम जमीन को हिला देता, रेत और पत्थर उड़ जाते। जल्दी करो, सिंदबाद ने गला रुंधी आवाज में पुकारा। वे पागलों की तरह भाग रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। पीछे से गड़गड़ाहट की तरह गूंजती दहाड़ सुनाई दी। तुम कीड़े मेरे हाथों से बच नहीं सकते। विशालकाय झुककर समुद्र तट पर टटोलने लगा। उसके हाथ खंभों जितने बड़े थे, जो पत्थरों को पकड़कर आसानी से उठा लेते और आवाज की दिशा में फेंक देते। धम पनिटे। एक विशाल पत्थर ठीक वहीं गिरा जहां कुछ पल पहले सिंदबाद गुजरा था। समुद्र का पानी ऊंचाई तक उछल पड़ा, झाग तट पर फैल गई। साथ ही चीख उठे, उनके शरीर पसीने से भीग गए। कोई रास्ता न बचा तो सिंदबाद गरजा, बेड़ा बांधो, अगर देर हुई तो यहीं दबकर मर जाएंगे। सभी घुटनों के बल गिरकर पहले से तैयार बेलों से पेड़ों को पागलों की तरह बांधने लगे। हाथ कांप रहे थे, मगर वे रस्सी कसकर खींचते रहे। हर बार जब एक पत्थर गिरता, जमीन हिल उठती और समुद्र की लहरें और उग्र हो जातीं। आखिरकार एक अस्थाई बेड़ा तैयार हो गया। वे सब उस पर चढ़ गए और समुद्र की ओर धकेल दिया। सुबह की लहरें बेड़े को आगे ले जाने लगीं, लेकिन राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि एक और विशाल पत्थर पास ही आ गिरा। बेड़ा बुरी तरह हिल गया, डूबते डूबते बचा। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो,
एक नाविक चिल्लाया। विशालकाय फिर दहाड़ा और पत्थर फेंकने लगा। कुछ बेड़े के पास गिरे, कुछ दूर जाकर समंदर में विस्फोट जैसे धमाके करते। किरकी धम्म धम्म के साथ आसमान और समुद्र गूंज उठते। यह मानो प्रलय का दृश्य था। लहरें, पत्थर और दानव की चीखें, लेकिन समुद्र जैसे उनका पक्ष लेने लगा। हवा तेज हुई, फटे कपड़ों से बनाई गई पाल फूल गई। बेड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगा। अंधा और क्रोधित दानव अब बेबस होकर केवल पत्थर उछाल रहा था, जो और भी दूर गिरने लगे। अंततः उसकी दहाड़ें लहरों में घुल गईं। बेड़े पर बैठे लोग थरथरा रहे थे, सांसें टूटी फूटी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, आंसू और पसीना मिल गए। हम बच गए, एक ने सुबकते हुए कहा। सिंदबाद अभी भी रस्सी पकड़े हुए था। आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें दृढ़ता चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आज का दिन याद रखो, समुद्र और उसके रहस्यों को कभी कम मत आंको। हमारी जान केवल किस्मत से नहीं, बल्कि साहस और एकता से बची है। समुद्र का नया खतरा बेड़ा धीरे धीरे दूर होता गया, पीछे छोड़ते हुए उस शापित द्वीप और दैत्य की दहाड़ें। मगर समुद्र ने उन्हें अभी छोड़ा नहीं था। अचानक पानी के भीतर से अंधेरे साए हिलने लगे। बुलबुले उठे और धम पानी चीरता हुआ एक विशाल समुद्री राक्षस बाहर निकला। उसका शरीर गीला और फिसलन भरा था, आंखें अंगारे जैसी लाल और मुंह में कतारों में खंजर जैसे दांत। समुद्री दैत्य! एक नाविक चिल्लाया। राक्षस पागलपन की गति से बेड़े की ओर दौड़े। एक साथी को तुरंत पकड़कर पानी के नीचे खींच लिया। चीख अचानक थम गई। केवल खून की लाल लहर सतह पर फैल गई। मजबूती से पकड़ो। सिंदबाद गरजा, लेकिन राक्षस बहुत थे। बेड़ा बुरी तरह डगमगाने लगा, कई जगह से टूट गया। एक और साथी फिसलकर समुद्र में गिरा और तुरंत राक्षस के मुंह में समा गया। कुछ ही समय में बेड़ा चकनाचूर हो गया। लोग लहरों में पत्तों की तरह बिखर गए। चीखें, लहरें और हड्डियों के टूटने की आवाजें मिलकर भयावह संगीत बना रही थीं। सभी साथी मारे गए। केवल सिंदबाद बचा, जिसने एक लकड़ी का टुकड़ा कसकर पकड़ लिया। थका, डरा और टूटा हुआ वह लहरों में बहता रहा। बहते हुए किनारे तक दिन रात गुजरते रहे। सिंदबाद भूखा प्यासा, धूप से जला, मगर जीवित रहने की इच्छा में बहता रहा। अंततः एक दिन उसकी आंखों में रेत की चमक पड़ी। वह एक सफेद रेतीले तट पर आ गा। नारियल के पेड़ झूम रहे थे। स्थानीय लोगों ने उसे पाया, पानी पिलाया, जड़ी बूटियों से इलाज किया और जीवन बचाया। फिर उसे उस राज्य के राजा के पास ले जाया गया। राजा बुद्धिमान और दयालु था। उसने सिंदबाद का स्वागत किया और उसे व्यापार करने की अनुमति दी। सिंदबाद ने अपनी चतुराई से जल्दी ही वहां धन कमाया। लकड़ी, मोती और मसाले का व्यापार करके वह धनी बन गया। राजा उसकी बुद्धि से प्रभावित होकर बोला, तुम केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि समुद्र के विजेता हो। समय बीता और सिंदबाद ने बहुत धन इकट्ठा किया, पर उसका दिल बगदाद लौटने को बेचैन था। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन और सम्मान दिया, लेकिन मेरा परिवार और मेरा घर बगदाद में है। कृपया मुझे लौटने दें। राजा ने सिर हिलाया और एक जहाज व बहुत से उपहार देकर उसे विदा किया। बगदाद वापसी जब सिंदबाद का जहाज बसरा के बंदरगाह पहुंचा, सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर नाच रही थीं। उसके घर लौटने की खबर फैल गई। लोग भीड़ बनाकर उसका स्वागत करने आए। परिवार ने उसे गले लगाया। आंसू खुशी से बह निकले। उसकी हवेली में भव्य दावत हुई। शराब, भुना हुआ मांस, फल और संगीत से हॉल गूंज उठा। सब उसकी यात्राओं की कहानी सुनना चाहते थे। सिंदबाद बोला, दोस्तों, मैंने मौत को पास से देखा।
राक्षसों से लड़ा, समुद्री दैत्यों से बचा। कई बार लगा कि मेरी आत्मा समुद्र में डूब जाएगी। सबने दहशत और आश्चर्य से सुना। वह आगे बोला, पर इन्हीं कठिनाइयों ने मुझे मजबूत बनाया। उन्होंने सिखाया कि जीवन सबसे बड़ा खजाना है और एकता और बुद्धि हमारी सबसे बड़ी ढाल। एक बूढ़े व्यापारी ने सिर हिलाया। सोना चांदी छीन सकता है, पर साहस और बुद्धि कोई नहीं छीन सकता। गरीब हमाल हिंदबाद, जो पहले सिंदबाद की अमीरी से जलता था, यह सब सुनकर भावुक हो उठा। उसने सोचा, धन के पीछे मौत का खतरा, दर्द और बलिदान छिपे हैं। अमीरी तक का रास्ता आसान नहीं। वह सिंदबाद के पैरों में झुककर बोला, अब मैं समझ गया मालिक, आपकी दौलत आपकी बहादुरी और संघर्ष का फल है। सिंदबाद मुस्कुराया और बोला, दोस्त, हर किसी की अपनी राह होती है। साहस और मेहनत से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। शिक्षा उस रात बगदाद रोशनी से चमक रहा था, संगीत गूंज रहा था, लेकिन हर किसी के दिल में सिंदबाद के शब्द बस गए। समुद्र सिखाता है कि बुद्धि ही सबसे बड़ा खजाना है। दौलत आ जा सकती है, मगर साहस और एकता से ही जीवन जीत जाता है।